हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं जफर। मिलवाता हूं एक ऐसे बहादुर जाबाज से जिसने मालवीय नगर में लगी उस होटल की आग में घुसकर सबसे पहले अंदर घुसने का जो काम किया था वो वसीम ने किया था। तो मिलवाता हूं आपको वसीम से। वसीम, बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत बधाई के यार, आप लोगों ने, हमारे हीरो आप, ऐसा काम किया। तो ये हिम्मत और शुक्रिया जज्बा कहाँ से आता है? सर। हमारे जो पूर्वज हैं, राजा हसन खां मेवाती के हम पूर्वज रहे हैं हमारे। तो ये जज्बा, हमारे जो पूर्वज थे वो बाबर से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो ये जज्बा हमारे पूर्वजों में ही है, पुराने हैं। तो ये हिम्मत और जज्बा हमें बाय बर्थ ही आता है। अंदर जाने की सबसे पहली जो कोशिश थी वो आपकी थी? जी, मैं फायर फाइटिंग टीम के साथ गया था। फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस, हम पूरी टीम थी। तो हम जब घुसे थे तो अपनी टीम में सबसे पहले मैं ही अंदर गया था। अंदर घुसने के बाद जो नज़ारा था वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खौफनाक था, जिसको मैं अभी तक भूला नहीं हूँ उस मंजर को। वहाँ वहाँ पर तरह तरह, मतलब मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर जब हम लोग घुसे थे, सबसे पहली बात तो हमारी जान पर ही आ गई थी। हमारी जान पर ही आ गई थी, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई फायर इक्विपमेंट नहीं था जिससे हम लोग अपनी जान बचा सकें। और वहाँ पे हमने लोगों को तड़पते हुए देखा। तड़पते हुए लोगों को हमने सीपीआर दिया, उनको रेस्क्यू किया, सीपीआर दिया, माउथ टू माउथ ईयर दी उन लोगों को, जिनसे कुछ लोगों की जान भी बची। आपने, आप मैक्स में कार्यरत हो, वहां आपको ट्रेनिंग मिली है। क्या आपने पहले कभी ऐसी भयंकर स्थिति का सामना किया है? सर, छोटे मोटे इंसिडेंट तो होते हैं, छोटे मोटे इंसिडेंट तो हुए थे मेरी लाइफ में, रेस्क्यू भी किया है हमने उसको। बट ये जो आग थी सर, ये मेरी लाइफ का सबसे खौफनाक एक पल था, जो मेरे दिमाग में, मेरे हार्ट में अभी तक ही वो मंजर फैला हुआ है। इससे भयंकर सर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। उस दिन की कौन सी तस्वीर ऐसी है जो अभी भी आपके दिमाग में घूम रही है? सर, जब हम बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए थे तो सबसे पहले हम बेसमेंट में गए। तो वहाँ पर एक 15 साल की लड़की थी, जो शायद बाद में पता चला कि वो गुड़गांव की फैमिली थी, उन लोगों के साथ आए हुए थी वो। तो उस दस पहली एक दो तीन तस्वीरें हैं जिसके पहली के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वो पूरी तरह बच्ची जल चुकी थी, 15 साल। उस लड़की की हालत, वो दोनों हाथ और पैर उसके अकड़ चुके थे। जो बचने के लिए, वो एक, देखो सर, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। एक रिसेप्शन के नीचे वो बेचारी घुसी हुई थी बच्ची, जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। और एक, मैं जब हम जीने पे जा रहा था, जब मैं फ्लोर पे ऊपर चढ़े हम लोग टीम के साथ, तो मेरे पास कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं था। ना ही मेरे पास हेलमेट था, ना ही ऑक्सीजन मास्क था, ना ही पैरों में चप्पल थी। तो हमें एक जीने पे, एक फॉर्नर जीने पे जला हुआ मिला। पूरा ऊपर जल चुका था, कोयले से भी बुरी हालत उनकी हो गई थी कि इतना पूरा, मतलब उन्होंने, उनके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जिसको बैग लेके वो भागने की कोशिश कर रहे थे, वो बैग समेत उनका हाथ था और वो जीने पे जले हुए मिले हमें। जब हमने उनको उठाया तो उनकी उंगली टूट के नीचे गिर चुकी। अफजल ने बताया था ये बात। और एक लास्ट था दृश्य, जो बाथरूम वाला जो दृश्य है सर, वो बताया, अफजल ने बताया मुझे। हाँ, वो बड़ा खौफनाक था। हम लोग साथ थे। वो बड़ा खौफनाक दृश्य था, जो अभी तक मेरे दिल में है, जो अभी तक मेरे, जिसने मेरी रातों की नींद है चैन छीन चुकी है, और मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ उस दृश्य को बार बार याद। अगर अगर आप लोगों की टीम वहां नहीं होती तो उस आग का क्या मंजर होता, और भयानक होता, क्या हो सकता था? सर, अगर हमारी टीम और फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस, हम तीनों ही नहीं होते, तो सर ये जितनी भी कैजुअलिटीज हैं, जितने भी ये इंजर्ड पेशेंट बचे हैं, शायद ये नहीं होते। क्योंकि पहले जो हमने लोगों को गद्दे बिछा के जो लोगों की जान बचाई थी, हमने और दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद फायर फाइटिंग टीम आ गई थी। जो भी डिले हुआ उनका टाइम, बट उसके बाद जो भी आई वो आने के बाद उसने अपना काम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही फटाफट किया, जो उन्होंने आग पे काबू पा लिया।
और आग पे काबू पाने के बाद हम लोकल और पुलिस और फायर की टीम के साथ अंदर घुसे, जो हमने इंजर्ड लोगों को बाहर निकाल के उनकी जान बचाई। अच्छा, प्रशासन को क्या बताना चाहोगे, क्योंकि जैसे आप लोग बता रहे हो भाई आपको ट्रेनिंग थी इस चीज की, फायर फाइटिंग की, तो क्या आप प्रशासन को बोलना चाहोगे कि इसको मैंडेटरी करें ये ट्रेनिंग को सिविलियंस के लिए? क्या क्या कर सकते हैं, जी आपका क्या सुझाव है? जी, ये सुझाव मेरा यही है, जो सिविलियंस हैं जो सिविलियंस हैं उन लोगों को भी आपदा में, डिजास्टर भी होता है, कुछ भी कोई ऐसी घटना होती है, तो वो घटना सर कभी भी हो हाँ, सकती वो है, तो इसको हो कोई सकती नहीं है। रोक सकता है, इसमें किसी को दोष देने का भी नहीं है। बट इस घटना, अगर ऐसी घटना होती है, उसके लिए मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सिविलियंस के लिए ऐसी कुछ कोचिंग, ऐसी कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए, जो इस तरीके की घटना में बिना ही कुछ हेल्प मिले, डिजास्टर हेल्प मिलने से पहले ही वो कुछ इतने एक्टिव हों जो इन सब चीजों पे पहले ही काबू पार लें, जो माइनर चीज मेजर में ना तब्दील हो। जो आप लोगों की टीम है, सब लोग हीरो बोल रहे हैं भाई, किसी ने किस तरीके से मदद की, तो क्या आम जो और लोग खड़े हुए थे वहां, वो भी हीरो बन सकते हैं इस तरीके के काम करके? सर लोग हीरो बना रहे हैं हमें, फरिश्ता बना रहे हैं हमें, मैंने देखा है। बट जो चीज है, मैं और लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक बनाने को आपको कुछ भी बना सकती है, बट जिस कंडीशन में वो हम लोग पहुंचे थे वहां पे, हमने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। बिना समय गवाए बिना समय गवाए हमने जो हमसे हो सकता था, जो चीज हमने सोची भी नहीं थी, वो भी हमने अल्लाह ताला का नाम लेके उस चीज में घुस गए। मेरे साथ कुछ ऐसे भी थे जो हमारी टीम के थे, जिनको कुछ भी नहीं आता था, बस उनको हिम्मत दी अल्लाह ताला ने, और मेरे साथ ही वो अंदर घुस गए। तो लोगों को और युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसे आपदा के समय में, ऐसे इमरजेंसी के समय में वीडियो ना बनाने से बेहतर आपसे जिसकी जितनी हेल्प हो सकती है उस हेल्प को करें और करने की कोशिश करें, ताकि जिस तरीके से अभी लोगों की जान बची है, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकें। जो आप लोगों के साथ में जो टीम थी, जो आप बता रहे हो कि भी कुछ लोगों को नहीं, क्या प्लानिंग हुई थी, कुछ बातचीत हुई थी, या आप लोग सीधे अंदर चले गए, या कुछ किसी को मैसेज दिया था कि भाई आपस में ये करना है, ये करना है, तेरा ये काम है, ये काम है, या बस ऐसे ही फ्लो में बोलते चले कि भाई ये करना है? सर प्लानिंग का तो सर समय ही नहीं मिल पाया था। जो प्लानिंग, वो इतनी मेजर और इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर सिचुएशन थी, उसमें तो प्लानिंग का तो कोई मौका ही नहीं मिला। बट हमारे साथ कुछ एक जने थे, जिसमें मेरा भाई भी था, 3-4 जने थे। तो नाम नाम लेके नाम है मोहम्मद शुएब, अफजल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद शाहरुख, अनीस एंड इसरात। जो अनीस है वो कार्डियक का पेशेंट है। अच्छा, कार्डियक का हाँ, पेशेंट है वो उसे? कार्डियक का पेशेंट है, उसकी सांस भी फूल रही थी। उसने कोशिश करी, हमने उसको रोक दिया अच्छा। कि आप गेट से एम्बुलेंस तक हम्म। आप लेके जाओ। हमने उनको अंदर, उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत समझाया, बट और जो टीम थी, हम अंदर घुसते गए, और जिस तरीके की सिचुएशंस आकी गई हम लोगों को, फिर वो उसी में ही अपने आप ही बिना बताए वो काम करने लगा। जैसे मैंने सीपीआर दिया, सीपीआर देने के बाद कोई रिवाइज हुआ, इमीडिएट दूसरी टीम ने उठाया, एम्बुलेंस में भेज दिया। उसके बाद जो एम्बुलेंस में जो लड़के थे, वो एम्बुलेंस में लिए और नियर बाई मैक्स हॉस्पिटल में छोड़ के आते थे। अच्छा, इस मिशन में जो आपको ट्रेनिंग थी, आपकी ट्रेनिंग थी, हम्म। कितनी काम आई आपको ये? सर मैंने खुद 8 से 10 पेशेंटों को सीपीआर दिया था। वो लाइव हाँ बचे वो? हाँ, लाइव बचे हैं, उससे ज्यादा भी बचे हैं, कुछ होश में भी थे, कुछ नहीं थे। मतलब जो टोटल 8 से 10 लोग हैं जो बचे हैं, जिनको हमने निकाला है, जो थर्ड फ्लोर से थे, मोस्टली सेकंड और थर्ड फ्लोर से ज्यादातर लोगों को हमने सीपीआर दिया। कुछ जो नहीं बचे उनको भी कोशिश करी गई, जैसे मैंने बताया था, जो हमें कपल्स मिला था बाथरूम के अंदर, जो बुरी कंडीशन थी उनकी, उनको हमने बहुत कोशिश करी सीपीआर देने की, बट वो नहीं बच पाए। बट 8 से 10 लोगों को हमारी जो इमीडिएट इफेक्ट की वजह से जो सीपीआर दिया गया, माउथ टू माउथ ईयर दी गई उन लोगों को, जिसकी वजह से उनकी जान बची। अच्छा, ये बताओ, जो पेशेंट बचे हैं उनसे मुलाकात हुई, या उनके लिए अगर आप मिलोगे तो क्या मैसेज दोगे उनको? हाँ, आप सब लोगों को पता है कि मैं मैक्स में ड्यूटी करता हूँ। तो जब मैं गया मैक्स में, इंसिडेंट के 2-3 दिन बाद वहाँ मैं पहुंचा, क्योंकि मैं खुद इंजर्ड हो गया था, मेरे पैर में कांच लग गए थे। जैसे मैंने बताया कि हम पे कुछ ऐसा सामान नहीं था, फायर सेफ्टी शूज भी नहीं थे, हम चप्पलों में घुस गए थे, तो पैरों में कांच घुस गए थे। 2-3 दिन की छुट्टी के बाद जब मैं पहुंचा आईसीयू में,
तो वहाँ मैं 2 पेशेंटों से मिल के आया जो इंजर्ड हुए थे, जो कॉन्शियस थे। एक शायद नाइजीरियन थे और एक बांग्लादेश की समिया नाम की लड़की जो होश में थी। कितने उनको औ कितनी कैजुअलिटीज हैं, कितने चोट लगी है? उनकी कैजुअलिटीज़ पैर में था और हाथ में उनके बैंडेज हो रखी थी और जो मेन था वो स्मोक, अच्छा। जिसकी वजह से अनकॉन्शियस हुए थे वो, लंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने, मैं वाकया बयान नहीं कर सकता, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ बोला, नाइजीरियंस ने भी और बांग्लादेशी पेशेंट ने भी, कि सर मैं, आप मेरे लिए खुदा हो, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ, और अगर मैं ज़िंदा हूँ, मेरी मदर ज़िंदा है, आप लोगों की वजह से है, आप लोग नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। तो ये बताते बताते वो रो पड़ी और मैंने उसका हौसला दबा बढ़ाया और बोला कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक मुस्लिम होने के नाते ये मेरा फ़र्ज है कि इंसानियत है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम राजा रतन हसन खां मेवाती के पूर्वज रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। तो उन्होंने हमें एक ही चीज़ समझाई है कि इंसानियत में लोगों के काम आना, और ऐसी चीज़ थी जो आपकी जो सिचुएशन थी जिसमें हमने आपकी मदद करी, हमने अपने तरफ से पूरा एफर्ट करा, जो आप, तो ऐसा कोई नहीं है कि हमने आपके ऊपर एहसान किया है, ये हमारा फ़र्ज बनता था, आप हमारे मेहमान हो। तो उनका मैंने हौसला अफजाई करी, तो उनको शांत कराया जब वो रो रहे थे। सेम चीज़ जो नाइजीरियन था उन्होंने बोली। उन्होंने बहुत थैंक्स बोला मुझे, बहुत थैंक्स बोला। उनके दोनों फिंगरों में बैंडेज बंधी हुई थी। आस पड़ोसी जो भी खड़े थे मेरे साथ, उनको सबको बोला, ही इज़ ए गुड मैन, ही इज़ ए फायर रेस्क्यू मैन, काफ़ी कुछ उन्होंने बोला, तो जो अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये बताओ, जब आप अंदर थे, आपके मन में कभी ये नहीं आया कि यार मैं भी फंस सकता हूँ, मेरा भी कुछ कैजुअलिटीज हो सकती हैं, मुझे भी नुकसान हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास कुछ भी सेफ्टी नहीं थी। जब मैं सेकंड टाइम में, जब हम बेसमेंट से लेके हम जब सेकंड फ्लोर जा रहे थे, सेकंड फ्लोर जाते जाते ही मेरा सांस फूल गया था। धुआं मेरा होगा, सांस ऑब्वियस। फूल गया था और मैंने लिटरली, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मैं, चारों तरफ अंधेरा, और मुझे एक छोटा सा एक जाली दिखाई दी जो सीढ़ियों पे थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको तोड़ के गर्दन बाहर निकाल के सांस ली, और उसके बाद मैं ना कि ऊपर जाने के, ना कि ऊपर जाने के, नीचे जाने के, मैं ऊपर से एक रेस्क्यू करके लाया अकेली नाइजीरियन को, जो बेहोश थी। पेशेंट हमारे पास ज्यादा थे, लाने वाले कम थे। अच्छा, अंदर जाने की हाँ, हिम्मत नहीं जाने थी की ना? हिम्मत नहीं हो रही थी। फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस सब लोग अपनी तरफ से मेहनत कर रही थी, लेकिन एक बार दो बार जाने के बाद हमने टोटल 41 पेशेंट तो मैच में शिफ्ट करें। आप लगा लीजिए कैसे निकाला होगा हमने सारी टीमों ने मिलकर। कितने लोग, कितने लोग थे वो, अब उस बिल्डिंग में कितने लोग? काउंटिंग तो लोगों की 50 से ज्यादा थी, अच्छा। क्योंकि ज्यादा सुनने में आ रहा है मैक्स में 41 पेशेंटों को शिफ्ट किया गया था, हाँ। जिसमें से 19 पेशेंट डेथ हो गए। अच्छा। तो आप लगा लीजिए जिंदा या अनकॉन्शियस पेशेंट को निकाला है हमने, फायर फाइटिंग टीम ने और दिल्ली पुलिस ने, तो कितने हमारे हालात खराब हुए होंगे और कितना हमने जान अपनी हथेली पे लेके काम करा। अच्छा, इसके बाद आप गवर्नमेंट से आपको अप्रोच हुआ कुछ कि भाई आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हम सम्मानित करेंगे? क्योंकि अफजल ने तो मुझे बताया कि भाई उनको आया है, आपको भी कुछ आया है? जी जी, हमारे जो एमएलए हैं सतीश उपाध्याय जी, बीजेपी से, उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, हमारे काम की बहुत सराहना करी। उन्होंने हमें मौजूदा हमारे सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी से भी उन्होंने हमें मुलाकात कराई। एमपी हमारी बासुरी स्वराज मैडम जी से भी हमारी मुलाकात कराई, और हमारे पास मैसेज आया है, डीएम ऑफिस से भी हमारे पास अच्छा। मैसेज आया है, और सीएम ऑफिस में भी हमें बुलाया गया है। तो आप क्या अपेक्षा रखोगे गवर्नमेंट से कि आपको जिस तरीके का आपका जज्बा है, तो आपको सरकारी नौकरी में अगर मौका मिले तो क्या आप करना चाहोगे, जाना चाहोगे? सर बिल्कुल, अगर सरकार चाहे, अगर सरकार चाहे कि मुझे, अगर इस उपलब्धि को सरकार देना चाहे, तो मैं बिल्कुल लेना चाहूँगा, और मेरी भी दिल से तमन्ना है कि मैं एक डिजास्टर टीम में होके लोगों की जितनी जान बचा सकूं। मेरी खुद की, मेरे ये खून में है, मेरे रगों में है कि मैं अब
लोगों के काम आऊं, बेशक काम आते आते मेरी जान चली जाए, बट मैं किसी भी मुश्किल घड़ी में किसी की जान बचाऊं, ये मेरी सर शुरू से ही मेरी दिल की तमन्ना रही है और आगे भी रहेगी। और सरकार से अगर सरकार देना चाहेगी तो मैं बिल्कुल बेखूबी उस चीज़ को स्वीकार करना चाहूँगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है और ये थोड़ा इमोशनल होगा, क्योंकि आपके जब आपके बच्चे हैं, शादीशुदा हो, जब आप घर पहुंचे तब क्या मंजर था, क्या लोग आपके घर वालों ने कहा? सर, जब आग लग रही थी तो उस समय तो हमें वो जो लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे बचाने की, उस समय तो हम उन लोगों की जान बचाने के लिए कूद पड़े। बट मैं तो भूल ही गया था कि अगर मेरी जान चली गई तो मेरी घर में मेरी वाइफ है, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हों को अभी पता ही नहीं है कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, क्या है। एक 10 साल का बेटा है मेरा, एक 5 साल का बेटा है। मेरी मम्मी है जो एक हाइपरटेंशन पेशेंट है, जिनको स्ट्रोक हो चुका है, एक लेफ्ट साइड का हिस्सा उनका काम नहीं करता। मेरे पापा हैं जो एक कार्डियक पेशेंट है, जिनका खुद ही हार्ट 30-35% उनका हार्ट काम कर रहा है। तो जब मैं पहुंचा, वो उन्होंने मुझे हक किया और बहुत देर तक रोते रहे सारे के सारे, कि उनको पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने तो मुझे न्यूज में देखा, मेरी हालत ऐसी हो गई थी सर, मैं चल भी नहीं पा रहा था। मैं, आप लगा लीजिए, 9 बजे का मैं गया हुआ घर पे, 5 बजे के आसपास मैं पहुंचा हूँ। मेरे पैरों में खून निकल रहे हैं, पट्टी बंधी हुई है। तो सर वो मैं मंजर नहीं बता सकता कि वो कैसा था। वो बिल्कुल। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। घर पे तो क्योंकि जिम्मेदार आप हो घर के, तो घर की सिचुएशन क्या रही होगी वो मैं समझ सकता हूँ। तो अगर अपने देश के युवाओं को कोई मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आजकल युवा हिंदू मुस्लिम में ज्यादा फंसा हुआ है, उससे बाहर कुछ मैसेज देना चाहोगे युवाओं को, तो क्या मैसेज होगा वसीम आपका? मेरी युवा अपने जो देश के जो युवा हैं उनसे एक ही हाथ जोड़ के अपील है। देखो सर, जो जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सर, मैं इन पे बोलना नहीं चाहता, बट हमारे देश का माहौल इतना खराब हो चुका है। वो जो कर रहे हैं वो कुछ एक लोग हैं, वो कुछ एक लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनका काम है करने का। आप प्लीज उनकी बातों पे ना आके एक इंसानियत की मिसाल पैदा करो। हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इंसानियत की मिसाल पैदा करो। जो हमारा देश की मिसाल है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, उसको हमेशा ऊपर रखो। और मुश्किल घड़ी में आप उन लोगों के काम आओ जहां काम आ सकते हो। उसमें ये देखने की आपको जरूरत नहीं है, और कोई नहीं देखता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो आप सिर्फ वीडियो बनाने से बेहतर, मैंने काफी एक वीडियोस देखी हैं जो लोग वहां वीडियो बनाते रहते हैं और उनकी मदद नहीं करते हैं, कि आपके एक एक छोटे से प्रयास से आप एक कोशिश करो, आप सिर्फ एफर्ट करने की कोशिश करो, आपको ऊपर वाला अपने आप इतनी हिम्मत दे देगा कि जब मैं, जो बिना इक्विपमेंट के अंदर घुस सकता हूं, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, मेरे भी घर में बच्चे थे, तो आप, मुझे ताकत ऊपर से मिली, बस मैंने एक पैर आगे बढ़ाया, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने मेरे को अंदर बढ़ाया, वहां से लोगों को निकाल के भी लाया। तो आप सब लोग कर सकते हो, और सब लोग इस कंडीशन में बिना वीडियो बनाए, बिना कुछ भी स्नैप बनाए, उस चीज को आप लोगों की मदद के काम आओ। धन्यवाद।